जो अब हमारे काम चल रहे हैं उसमें नरमा की फसल की चुगाई चल रही है और सरसों की बिजाई के खेत की तैयारी या बिजाई कई एरिया में शुरू हो चुकी है या होने वाली है। अपने एरिया में अभी 5-10 जो बोर बेल्ट है, गंगानगर जो अपने बेल्ट है, सिरसा बेल्ट है, अभी इसमें 5-7 रोज़ में बुआई शुरू हो या तो होने लग जाएगी अभी 1 तारीख से, और 1 महीना लगभग हमारी बिजाई चलनी है सरसों की। हमने पहले स्टेप से हम बात करते हैं अभी हमने क्या करना है। अगर खेत की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पानी लगाना है, भर के पानी लगाना है। तो सबसे पहले अगर आपके एरिया में जिप्सम उपलब्ध है तो पहले ही आप जिप्सम डाल लें। 1 से 2 गट्टा 50 किलो से लेकर 50 किलो बीघा, और अगर एकड़ की बात करें तो हम 2 गट्टे डाल सकते हैं। 75 से 80 किलो या 1 क्विंटल जिप्सम हम प्रति एकड़ खेत में पहले पानी जो रौनी करते हैं उसमें भरमी रौनी से पहले उसको छट्टा करके उसको खेत में मिलाकर पानी लगा दें। एक तो इससे ज़मीन का जो पीएच है वो भी बैलेंस होगा, और दूसरी अपनी जो सल्फ़र की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। किसी एरिया में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो पूर्ति हो जाएगी। पहला काम तो ये करें। और उसके बाद क्या करना है, जब हमने खेत तैयार करना है, अगर पहले जिप्सम डाली है तो फिर डीएपी डालें 30-35 किलो, 25 किलो से लेके हमने 40 किलो तक डीएपी का इस्तेमाल करना है। अगर हाइब्रिड लगाएंगे तो उसमें डीएपी थोड़ी ज़्यादा डालें, क्योंकि उनकी ग्रोथ नीचे से होती है और ज़्यादा बढ़वार नहीं लेते, तो उसमें हमने 40 किलो तक डीएपी डाल सकते हैं। और अगर हमने देसी वैरायटियाँ लगानी है तो उसमें 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 30 किलो तक डीएपी अपने खेत की कंडीशन से हिसाब से डीएपी देनी है। और साथ में ही हमने क्या करना है, उसमें यूरिया डाल देनी है। उसमें आधा गट्टा अगर अगेती बिजाई कर लें तो 20-25 किलो, अगर जैसे जैसे लेट होते जाएंगे 1-2 किलो प्रति दिन या प्रति हफ्ते का 4-5 किलो के हिसाब से हमने यूरिया बढ़ाते जाना है। अगर हम 30 अक्टूबर के आसपास सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो हमने 35-40 किलो यूरिया दे देना है, और उतना ही जो पहले पानी पे दे देंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है खेत के लिए, जो अपनी खाद की ज़रूरत है, उसमें हमने तकरीबन 30-35 किलो हम सोच रहे हैं डीएपी की, और 90 किलो यूरिया की इसको ज़रूरत पड़ती है। जो हम सामान्य वैरायटियाँ औसत बीजते हैं, कई एरिया में कम और कई एरिया में ज़्यादा। अगर 30-35 किलो हम बुआई के वक्त डाल देंगे और 1 गट्टा हमने पहले पानी पे डाल दिया तो हमारी ज़रूरत ये सरसों की पूरी हो गई। इसे आप बीघे के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने जिप्सम नहीं डाला और डीएपी की जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट जो अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसे डाल लें। उससे भी हमारी सल्फ़र की और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और अगर हमारे डीएपी डालना है और दूसरा यूरिया तो हमने देनी है दोनों कंडीशनों में ही, और उसके साथ हमने अगर हमारे जिप्सम भी उपलब्ध नहीं है और सुपर भी नहीं हम डाल रहे तो हमें 13 से 15 किलो के बीच में जो अपना दानेदार सल्फ़र आती है उसका इस्तेमाल बुआई के वक्त ही कर देना है। क्योंकि सर्दी में अगर हम लेट सल्फ़र, पहले पानी पे सल्फ़र डालने का कोई मतलब नहीं है सरसों में, क्योंकि सल्फ़र जो है सल्फ़ेट की फसल में सल्फ़ेट की शक्ल में पौधे को मिलता है, और सल्फ़ेट बनने में कई बार तो 90 से 95 दिन तक भी लग जाते हैं। सर्दियों में वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, क्योंकि कम तापमान की वजह से जो क्रियाएं होती हैं धरती के अंदर वो कम होती हैं, इसलिए सल्फ़ेट अच्छे से बन नहीं सकता और सल्फ़र पूरी मात्रा में फसल को मिल नहीं सकती। सल्फ़र का जो मेन मुख्य काम है फसल को मजबूती देना, तने को मजबूती देना और तेल की मात्रा बढ़ाना। और पोटाश जिस एरिया में, एक आपको सीधा सिंपल फार्मूला बताता हूँ, जिस एरिया में अपने जैसे जो नरमा की फसल सामने खड़ी है, अगर पीले होके पत्ते गिरा गया नरमा तो समझ लीजिए आपके एरिया में पोटाश की कमी है। जहाँ भी पीलापन ज़्यादा, और जब भी बारिश के बाद जहाँ फसल पीली पड़ जाती है पानी भराव के बाद, तो समझ लीजिए ऊपर से अगर पीली पड़ती है तो आपके एरिया में सल्फ़र की भी कमी है। अब जिस एरिया में अभी कपास की फसल पीली पड़ गई है वहाँ पोटाश की कमी है, वहाँ आप 5 से 10 किलो 10 से 20 किलो के अंदर पोटाश एकड़ के हिसाब से दें। और जिस एरिया में जब भी पानी बरसता है और फसल ऊपर से पीली पड़ जाती है नरमा की,
ये सीधा सिंपल जो अपना ज़मींदारा झटका भाषा में आपको टेस्ट बताता हूँ। जैसे ये अब फसल दिखाई दे रही है, इसमें नहीं कोई कमी नहीं। अगर ऊपर से पत्ते पीले होके आपने जब भी बारिश होती है पानी लगाते हैं तो ऊपर से ऊपर वाली ये कनोपी पीली हो रही है तो आपके एरिया में सल्फ़र की कमी है, तो आप सल्फ़र सरसों में ज़रूर ज़्यादा तरजीह से डालें। अगर सारे पौधे पीले होकर जा रहे हैं तो आपके एरिया में पोटाश की भी कमी है, या पोटाश टेस्ट में भी आ रही है तो आपके पौधों को नहीं मिल रही, तो आपको फिर भी डालना पड़ेगा पोटाश नीचे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तो होगी खाद की ज़रूरत कितनी है और कैसे डालनी है। आगे बात करते हैं इसके बीज की। बीज कोई भी लें, सबसे पहली बात तो जो आपका दिल करता है वो सीड जो अच्छा उत्पादन आपके पिछले सालों में दे रखा है उसको प्रेफरेंस पे रखें। अगर आपने मान लीजिए 10 एकड़ फसल लगानी है तो उसको ऐसे नहीं भी उसको छोड़ ही दें, कोई नया बीज पता चल गया और सारा वो बोले नहीं, उसको 5 एकड़ तो उसको फिर भी रखना ही रखना है अपने आप को। कोई नया तजर्बा करना है तो सरसों में 10-20% हम एरिया रख सकते हैं। 10 एकड़ लगा रहे हैं या 10 बीघा लगा रहे हैं तो 2 बीघा, 10 एकड़ लगा रहे हैं तो 2 एकड़ जो ट्रायल के लिए नए बीज को दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं आएगा, जैसे ये बहुत से जो चैनल है वो भ्रमित कर देते हैं, अभी बम्पर यील्ड 18 क्विंटल 20 क्विंटल प्रति एकड़ 12 क्विंटल प्रति बीघा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सरसों में हम सभी जानते हैं सरसों बहुत हद तक मौसम पे निर्भर करने वाली फसल है। अगर उसी खेत में एक साल 8 क्विंटल भी हो जाती है और उसी खेत में एक साल 1 क्विंटल भी रह जाती है, इसलिए भ्रमित मत हो। बीज अपना जो पहले विश्वास वाला बीज है उसी वैरायटी पे जाएं, और मैं आपको वैरायटियाँ भी बताऊंगा भी कौन कौन सी हम वैरायटियाँ लगा सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, वो भी कोई बाहर से ख़ास दवाई लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो अपने घर पे माइक्रोजेब पड़ा है और कार्बोडाइजम या साफ पाउडर के नाम से हम आम इस्तेमाल किया जाता है यूपीएल का, वो पड़ा है, वो 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम हम लगा लें तो काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है अपने पास तो लहसुन वाला पानी, लहसुन की एक गंडी को अच्छी तरह क्रश कर लें, पीट लें उसको, उससे जो पानी हल्का निकले, बहुत ज़्यादा पानी नहीं उसमें डालना, थोड़ा पानी डाल के उसको उससे बीज की अगर ट्रीटमेंट करेंगे वो भी कुछ हद तक हमारी कई बीमारियों के लिए फसल को बचाव कर देता है। और उसके साथ ही हमने अगर सोच लिया, अगर हमने फिर भी ट्रीटमेंट हमारे पास माइक्रोजेब या कोई फंगीसाइड कार्बोडाइजम पड़ा है या एप्रोन 35 ST हमारे पास है, उपलब्ध है, तो हम उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हमने जो पानी इस्तेमाल करना है, भले ही हम केमिकल से कर रहे हैं तो वो लहसुन वाला पानी ही इस्तेमाल करना है। लहसुन की गंडियों को पीट के उसका पानी निकाल के उस तभी थोड़ा थोड़ा बीज को लग जाए, बीज को लगेगा और उसके साथ ऊपर केमिकल लगा देंगे। और अगर हमारे पास ट्राइकोडर्मा भी उपलब्ध है या सूडोमोनास उपलब्ध है तो उसको लास्ट स्टेज में वो लगा के हम बीज को बो सकते हैं। ये बीज उपचार का हो गया मेन काम, जो जड़ गलन से बचाएगा और कुछ छोटी अवस्था में आने वाली बीमारियां जो हैं उनसे बचाएगा। बड़ी अवस्था में जैसे हमें सफ़ेद रोली पड़ती है, वाइट रस्ट है जो, उस पर बात हम बाद में करेंगे भी कैसे इसका उपचार करना है सही से, वो आगे वाली बात है। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं, पहले खाद की होगी और बीज की ट्रीटमेंट की होगी, जो अहम बातें हैं 2। और तीसरी जो बात है हमारी करने वाली वो है बीज कौन कौन से हमने बोने हैं, इस पे हम बात करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास जो पहले से उपलब्ध वैरायटियां हैं उसमें कुछ पूसा की हैं, कुछ हिसार यूनिवर्सिटी की हैं। सरसों में ये दोनों यूनिवर्सिटियां हमेशा ही अच्छा काम करती रही हैं, पूसा और जो हमारी हिसार वाली चौधरी यूनिवर्सिटी है, इनका काम बहुत बढ़िया रहा है। उनकी वैरायटियां हम जैसे शुरू से पूसा बोल्ड बहुत सारे एरिया में कामयाब रही। हिसार की RH 30 जो जैसे समझ लीजिए गेहूँ में 343 है, RH 30 वैसी वैरायटी थी। और लक्ष्मी, ये वैरायटियाँ बहुत लंबा समय चली हैं। और पूसा की जो वैरायटियाँ थी, जो नाम याद आते हैं, पूसा बोल्ड है, पूसा जैक्सन है, ये वैरायटियाँ। और अब इनकी उसी की श्रेणी में पूसा विजय एक वैरायटी नई लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जिस एरिया में बीज पूसा का उपलब्ध हो।
और हिसार यूनिवर्सिटी की जो वैरायटियाँ हैं 725, जैसे बरानी क्षेत्रों के लिए बनी वैरायटी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दे रही है। नहरी क्षेत्रों के लिए भी 725, RH 725 और RH 749। RH 749 है जो सिंचित क्षेत्र के लिए, और RH 725 वो असिंचित क्षेत्र के लिए, बरानी क्षेत्र के लिए। लेकिन बीजी ये इसकी बिजाई दोनों कंडीशनों में हो सकती है RH 725 की, और दोनों में ही बेस्ट जा रही है अभी तक जो देसी वैरायटियाँ। और अगर जो पहली बिजाई करनी है 10 तारीख से पहले की, अब बिजाई शुरू करेंगे और 10 तारीख तक करेंगे, तो इन देसी वैरायटियों को ध्यान में रखें और इनका उत्पादन हाईब्रिड से ऊपर चला जाएगा, ये भी गारंटी है इन वैरायटियों का। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वैरायटी हैं, वो शॉर्ट टर्म है। वो अगर हीट ज़्यादा आ गई या कोई और मौसम में तब्दीली आ गई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, उनका यील्ड कम हो जाता है। लेकिन ये पूरा स्ट्रॉन्ग पौधा हो जाता है। ये जो आगे कोहरा पड़ेगा उसको भी झेल जाते हैं जो देसी वैरायटियाँ हैं अपनी। और इसमें आगे जो जिस वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो है दूसरी अपनी POU की, जो पिछले 2019 में लॉन्च हुई है, जो कनोला 00 वैरायटियाँ हैं। उसमें है RCH1। इसमें जो तेल के अंदर यूरिक एसिड का पाया जाना, जो कि दिल के लिए हानिकारक होता है, उसकी मात्रा 2% से कम होती है। और ये खाने के लिए बहुत अच्छा कनोला टाइप ये तेल है। उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की RCH1 है। और दूसरी एक वैरायटी है उनकी, वो 00 वैरायटी नहीं है, वो सिंपल वैरायटी है। वो भी आप लगा सकते हैं, जो 126 के नाम से आती है। PHR 126 वैरायटी है POU की। जिस एरिया में ये बीज उपलब्ध हो, थोड़ा बहुत इनको देसी बीजों को भी जगह दें। और हिसार यूनिवर्सिटी की 2 वैरायटियाँ आपको 725 और 749 और RH 30 और लक्ष्मी, ये तो आपको पता ही है, ये लगातार लग भी रही हैं। और पूसा की कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे पूसा 29 है, 24 है, ये जिस एरिया में उपलब्ध होगी उसमें लगा सकते हैं। और पूसा सरसों 30 है, वो लेट वैरायटी है थोड़ी, उसको आप लगा सकते हैं। और पूसा की 2 वैरायटियाँ अभी रिलीज़ हुई हैं। पूसा शायद पिछले साल ही, एक तो 0031, ये भी यूरिक एसिड की मात्रा इसमें भी कम है। 00 वैरायटी है जिसमें जिसकी खली और तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, उसको 00 वैरायटी कहते हैं। जैसे जो आपको पहले बताया, जो PAU की RCH1 है, और पूसा की जो है पूसा 0031 और 0033, ये दोनों वैरायटियाँ 140-45 दिन का समय लेती हैं। और यील्ड सभी बताते तो सभी की वही लेवल पे है, 12-14 क्विंटल सभी की एक ही लाइन पकड़ी हुई, सभी वैरायटियों की अपने एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती हैं। और ये 00 वैरायटियाँ ये आ जाती हैं इनकी पूसा की। और आगे जो हाइब्रिड हमारे एरिया में या अपने एरिया में आसपास चल रहे हैं, हाइब्रिड भी उन्हीं कंपनियों के बता रहा हूँ जो लगातार जिनके कामयाब हैं। जी, जैसे पूसा और हिसार यूनिवर्सिटी लगातार कामयाब है सरसों में, उन्हीं की वैरायटियाँ बता रहा हूँ आपको। पूसा 22, 24, 29 हो गई, पूसा कृष्णा थी, कई एरिया में ये चल रही हैं अर्ली में। और जो लेट में आई हैं, जो शॉर्ट पीरियड वैरायटी है, पूसा सरसों 30 है और 32 है। और जो जिस एरिया में हमारे कलर की समस्या है, यहाँ सेम वाले एरिया है जहाँ सरसों लगाना चाहता है कोई, तो वहाँ पर जो अर्ली में तो है CS 54 जो पुरानी वैरायटी है, CS 56 जो थोड़ी लेट लग सकती है, और CS 58, जो ये 3 वैरायटियाँ हैं जो हमारे कलर वाले और सेम वाले एरिया में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो वैरायटी है, कुछ एरिया में गिरिराज भी लगाई जाती है, लेकिन गिरिराज उस एरिया में कभी ना लगाएं जहाँ पानी की अच्छी मात्रा और ज़मीन बहुत भारी है, क्योंकि ये बहुत बढ़वार ले जाती है। बहुत बड़े बड़े पत्तों वाली वैरायटी है गिरिराज, और इससे जो जिस एरिया में बिल्कुल हाइट कम हो जाती है वहाँ लगाई जा सकती है। सिफारिश में तो PAU की ये गिरिराज है, कोई यूनिवर्सिटियाँ सिफारिश करती हैं, लेकिन ये बढ़वार बहुत ज़्यादा ले जाती है, यील्ड इसकी दूसरों के मुकाबले कम है। उसके बाद जो हाइब्रिड की हम बात कर रहे थे, हाइब्रिड में हमारे पास जो वैरायटियाँ हैं वो लगातार अच्छी प्रदर्शन कर रही हैं। जो वाइनर की वैरायटी है 45S 42 और 45S 46, अब 45S 46 पूरे
एरिया को कवर कर चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है। अडवांटा की वैरायटी है जो 414, उसका भी बढ़िया प्रदर्शन है। और साथ में जो श्री राम की 1666 है 1666, उसका अच्छा रिजल्ट है। कुछ एरिया में प्रो एग्रो की 52 ये वैरायटी लगाई जाती है, इनका उत्पादन अच्छा है। लेकिन इनमें जैसे दूसरी वैरायटियों में, देसी वैरायटियों में 725 और 749 अच्छा कर रही हैं, और उसी प्रकार इसमें जो अडवांटा और 414 और पॉइनर 45 से 46 अच्छा कर रही हैं। सभी एरिया में लगातार लग रही हैं, और बीज भी इनका दोनों वैरायटियों का काफ़ी महंगा है, 45 से 46 का और 414 का। और राशि की वैरायटियां हैं इसमें 1604 है और 9906 है, जो वैरायटी कुछ एरिया में पिछले साल थी वो ठीक है, ये भी ठीक है। इसको भी थोड़ा बहुत एरिया हम दे सकते हैं, राशि की वैरायटियां भी ठीक है। और जो हाइब्रिड हमारे पास तीसरी श्रेणी में आते हैं, जो शक्तिवर्धक के, जो पहले शक्तिवर्धक के हमारे बहुत कामयाब रहे हैं, हमारे 2-3 वैरायटियाँ इसकी लगातार कामयाब होती रही शक्तिवर्धक की भी। और इसमें जो शक्तिवर्धक की है SVJH 84 और SVJH 101 है, जो लेटेस्ट वैरायटी है, ये भी नीचे से फलियां बना के चलती हैं और बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं। यही जो मेन वैरायटियां हैं सरसों में, इनमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अभी कौन सी आपके एरिया में ठीक रहेगी। जो वैरायटियां 101 का भी शक्तिवर्धक का भी आप उसमें रख सकते हैं, और राशि 1604, पॉइनर 45 से 46, अडवांटा 414 और श्री राम 1666, ये वैरायटियाँ सभी एरिया में ठीक कर रही हैं। इनमें से जो आपकी दिल करता है तो वो लगा सकते हैं, और जो पहले साल जिस वैरायटी में अच्छा इनमें से उत्पादन दिया तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत एरिया किसी नई वैरायटी को दे सकते हैं। लेकिन देसी वैरायटियों को आप ज़रूर अपने क्षेत्र में स्थान दें, अपने खेत में जगह दें, उनको भी साथ में रखें, अगेती में उनकी बिजाई करें। जो बहुत सी वैरायटियाँ लोकल में भी आ जाती हैं, वैरायटियाँ वो यूनिवर्सिटी की होती हैं, जो अलग अलग नामों से कई कंपनियाँ अपने एरिया गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, सिरसा में सेल कर रही हैं, छोटी कंपनियां। वो वैरायटियां तो यूनिवर्सिटियों की होती हैं, लेकिन बहुत से फर्में वो अपने नाम से भी वो सेल करती रहती हैं। तो देसी वैरायटियों को भी आप तरजीह दें, और अगर 725, 749 और ये 3-4 जो वैरायटियाँ, इनको तवज्जो में रखें, ज़रूर अच्छा उत्पादन मिलेगा। बहुत धन्यवाद भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई और जानकारी या सुझाव देना चाहें तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।